अब देखते हैं न्यू टॉपिक, प्रिंसिपल प्लेन्स एंड स्ट्रेसेस। इस चैप्टर का यूज बहुत जगह होता है। 10th ऑफ मटेरियल में तो है ही, अदर सब्जेक्ट आल्सो, जैसे सॉइल इंजीनियरिंग में भी इसका यूज़ है, टॉर्शन में भी है। तो एक इम्पोर्टेंट चैप्टर है। थोड़ा सा इक्वेशंस और मोर सर्कल जो कि समझने में थोड़ी कुछ लोगों को दिक्कत जाती है, तो मैं इसको बहुत ही सिंपल वे से बताने की कोशिश करूँगा। खास करके जो इक्वेशंस है वो तो आप रिमेंबर कर लेते हो, लेकिन अगर मोर सर्कल बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हो जाता है तो आप एमसीक्यू क्वेश्चंस और कुछ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स बहुत ही इजी वे से छुड़ा सकेंगे। वहाँ पर मोर सर्कल यूज़ करते समय एग्जैक्ट सर्कल मेजर वगैरह करके निकालने की भी ज़रूरत नहीं है। डायरेक्टली you can draw a circle and you can put values and compute the required answers. अभी ये चैप्टर में क्या होता है कि बहुत सी जो टेक्स्ट बुक है वहाँ पर ये क्या है, ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आता है। तो ये कंसेप्ट क्या है? प्रिंसिपल प्लेन्स, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस, नॉर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, ऑब्लिक और ये डिफरेंट एंगल्स, ये अगर कंसेप्ट अगर समझ में आ जाता है तो आप कोई भी प्रॉब्लम छुड़ा सकेंगे और ये इक्वेशंस कहीं पे भी अदर्स चैप्टर्स में लगा सकेंगे। ऑलरेडी मैंने एक चैप्टर जो है स्ट्रेस स्ट्रेन वो डिस्कस किया है, उसके कंसेप्ट आपको पता है। उस चैप्टर में जो एक्सियल स्ट्रेसेस एक्ट होते हैं, अगर कोई भी बॉडी पे एक्सियल स्ट्रेसेस अगर एक्ट हो गए अलॉन्ग एक्स एक्सिस, अलॉन्ग वाई एक्सिस हो गए, और उसके साथ में यदि शियर स्ट्रेस भी एक्ट हो गया, ओके, तो बॉडी के अंदर जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो कितनी क्वांटिटी के डेवलप होते हैं वो पता रहना आवश्यक है। अदरवाइज कोई भी स्ट्रक्चर या कोई भी एलिमेंट अपन प्रॉपर वे से डिजाइन नहीं कर सकेंगे। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दिस इज एनी बॉडी सब्जेक्टेड टू द स्ट्रेसेस, सपोज दिस वन, ये इतना ही समझते हो। अगर ये कोई 10 न्यूटन स्ट्रेस है और एरिया जो है यहाँ पर 2 स्क्वायर mm मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिया है, तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 10 बाय P बाय A, इट इज 5 न्यूटन पर स्क्वायर mm। ये हो गई अपनी डायरेक्ट स्ट्रेस इस बॉडी के अंदर। अब इस बॉडी में ये स्ट्रेस फोर्स लगाने के बाद, या ये 10 न्यूटन फोर्स जो है ना ये लगाया अपन ने, ये फोर्स लगाने के बाद में इतने स्ट्रेसेस, एक्सियल स्ट्रेसेस डेवलप हो गई। लेकिन अगर ये प्लेन लिया जाए तो इस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस कितने डेवलप हो रहे, शियर स्ट्रेसेस कितने डेवलप हो रहे, ये अपन ने अभी तक देखा नहीं है। इसके साथ साथ यदि कोई एक बॉडी है, यहाँ पर अभी मैं डायरेक्ट स्ट्रेसेस बताने जा रहा हूँ। यहाँ पर ये फॉर एग्जांपल 60 न्यूटन पर स्क्वायर mm, यहाँ पर स्ट्रेस अगर ऐसे है, ये अगर 30 न्यूटन पर स्क्वायर mm, और along with that shear stress is supposed to be acting like this। जैसे shear stress दूसरा shear stress बाद में कॉम्प्लीमेंट्री shear, ये आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया है। यह अगर 10 MPa
ऐसे स्ट्रेसेस इसमें लग रहे हैं। अब यहाँ क्या होता है, अब अगर डिजाइन करते हैं अपन ये एलिमेंट, तो डिजाइन में अपन स्ट्रेस कौन सा लेंगे, 60 मैक्सिमम, बराबर है। मैक्सिमम तो है 60 के हिसाब से अपन डिजाइन करेंगे। लेकिन बॉडी के अंदर, इस बॉडी के अंदर ऐसा एक प्लेन होता है कि जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, जो कि ये 60 से भी ज्यादा होते हैं, बराबर है। तो वो प्लेन कौन सा है, कितने एंगल में है ये प्लेन, ऐसा कुछ भी रहेगा। इस प्लेन पर 3 टाइप के स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, 3 डायमेंशनल बॉडी है, बराबर है, XYZ। इसमें जो स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं वो मैक्सिमम डेवलप होते हैं, उसके साथ में मिनिमम डेवलप होते हैं एक दूसरे प्लेन पर, इसमें एक देखेंगे अपन, और बाद में इंटरमीडिएट रहेंगे। तो इंटरमीडिएट का अपने को कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ये स्ट्रेस सिस्टम में अगर यहाँ 60 लगा है, यहाँ 30 लगा है, यहाँ 10 का शियर स्ट्रेस है, तो इस बॉडी के अंदर मैक्सिमम कितने स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं ये अपने को निकालना आवश्यक है। फिर उस स्ट्रेस के हिसाब से बॉडी की साइज और मटेरियल अपन फिक्स करेंगे और डिजाइन करेंगे। तो इसलिए दिस चैप्टर इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फ्रॉम डिजाइन पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, अब देखते हैं ये 2 फिगर्स मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। पहली जो है ये, इसमें जो स्ट्रेसेस लगे हैं सिग्मा x along x डायरेक्शन, सिग्मा y along y डायरेक्शन, along with this there is shear stress q। ओके, ये shear स्ट्रेसेस लगाए हुए हैं। तो ये अप्लाइड फोर्सेस कौन से हैं, सिग्मा x, सिग्मा y एंड q, ये 3 फोर्सेस लगे हैं इस बॉडी पर। इसमें अब क्या दिया है, एक प्लेन ऑब्लिक पता है आपको, ये ऑब्लिक प्लेन, ये वाला कौन सा, बी इज ऑब्लिक प्लेन। इस प्लेन का जो एंगल है वो है थीटा डिग्री, एंड दैट इज विथ रिस्पेक्ट टू प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस हियर एंड एवरीवेयर। अभी सभी जगह पर अपन यूज करने वाले हैं सिग्मा x विल बी ग्रेटर देन सिग्मा y, ये ऐसे ही रहेगा। अब 2 स्ट्रेसेस दिए रहेंगे, अपने को ये नहीं दिया रहेगा कि ये सिग्मा x है सिग्मा y है। उसमें से जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको अपन बोलेंगे सिग्मा x। जैसे यहाँ पर 60 30 2 है, x और y। तो इसमें से जो 60 है, अगर यहाँ पर ये 60 इस तरह भी दिया रहा और ये 30 दिया रहा, तो ये रहेगा अपना सिग्मा x। तो सिग्मा x यानी मैक्सिमम स्ट्रेस जो है वो लेना है। ओके, ये इंपॉर्टेंट है। सो दिस इज द प्लेन BC प्लेन जो है वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई हो रहे हैं। तो जिस प्लेन पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस अप्लाई किए गए हैं उस प्लेन को ये एंगल लेना है। यदि एंगल कभी इस प्लेन पर दिया है, ओके, वी कैन कन्वर्ट इट, 90 से डिडक्ट करना होगा, 90 माइनस थीटा, है ना। अगर प्रॉब्लम में देख लेंगे अपन। ओके, तो अभी यहाँ पर इतना ही ध्यान में रखना है कि एंगल जो है इस ऑब्लिक का, ये जो प्लेन है ऑब्लिक प्लेन, ये इस प्लेन का एंगल जो है थीटा विथ रिस्पेक्ट टू द प्लेन ऑन विच मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर एक्टिंग, सिग्मा एक्स इज ग्रेटर देन सिग्मा वाई। ओके, ये कंसेप्ट है। अब इस प्लेन पर क्या करना है, इस प्लेन पर जो दिया हुआ है नॉर्मल स्ट्रेस, यानी उस प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में
कितने स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं? सिग्मा एन. सिग्मा एन इज नॉर्मल स्ट्रेस परपेंडिकुलर टू दिस प्लेन. ये प्लेन को ये परपेंडिकुलर है. ओके. एंड ये टेंजेंशियल स्ट्रेस, और टेंजेंशियल है नहीं शियर स्ट्रेस. ये भी टेंजेंशियल है, वैसे ये टेंजेंशियल है. इस प्लेन को टेंजेंशियल, दैट इज सिग्मा टी मीन्स शियर स्ट्रेस. उसके बाद ये दो स्ट्रेस, कोई भी दो फोर्स अगर है तो उसको कन्वर्ट किया जाता है कि जा सकता है रिजल्टेंट फोर्स में. बराबर है. बाद में उस रिजल्टेंट का एंगल विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस वाई एक्सिस या जो भी प्लेन है या सिग्मा एस का, वहाँ से कितना होगा ये अपन आगे देखने वाले हैं, है ना. दो प्लेन का, दो फोर्सेस का कन्वर्शन सिंगल फोर्स में करना है ना, रिजल्टेंट फोर्स. ओके. अब यहाँ तक ये आपको ध्यान में रखना है. ये मैंने वही लिखा है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई एक्सियल स्ट्रेसेस, उसमें से एक मैक्सिमम रहेगा. बी ऑब्लिक सेक्शन, ऑब्लिक बी. थीटा इज द एंगल ऑफ ऑब्लिक विथ रिस्पेक्ट टू बी सी. बी सी यानी ये प्लेन ऑफ मैक्सिमम स्ट्रेसेस. तो पहली जो केस है, ये केस क्या है? कोई भी बॉडी पर सिग्मा एक्स सिग्मा वाई और क्यू यानी शियर स्ट्रेस, ये यदि एक्ट हो रहे हैं किसी भी एक प्लेन पर जो दिया गया है या पूछा है, उस प्लेन पर नॉर्मल स्ट्रेस सिग्मा एन एंड सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस कितने होंगे, क्या मैग्नीट्यूड रहेंगी. और इसके साथ साथ अपने को यहाँ पूछा जाएगा सिग्मा एन क्या है, सिग्मा टी क्या है, बाद में रिजल्टेंट क्या है. ये दोनों का रिजल्टेंट निकाल सकते हैं, है ना. अंडर रूट समेशन एफ एक्स समेशन एफ वाई स्क्वायर, पैरेललोग्राम, लॉ ऑफ फोर्सेस, जो भी है देखेंगे अपन निकाल. उसके बाद अल्फा, ये अपन देख चुके हैं. एक फोर्स P, दूसरा Q, लॉ ऑफ पैरेललोग्राम के हिसाब से अपने कंप्लीट कर दिया. और ये दो फोर्स का कन्वर्शन जो है ये रिजल्टेंट फोर्स, दिस इज आवर R रिजल्टेंट फोर्स एंड एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स दैट इज अल्फा. इतना निकालना पड़ेगा यहां पर. अब दूसरी केस अब ये केस क्या है, और ये दोनों समझ में आ गए, हो गया प्रिंसिपल स्ट्रेस और प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस. ये दूसरी केस क्या है, ये सिमिलर है. सिग्मा एक्स लगाए, अब फोर्स इधर लगाए तो इधर भी लगाना पड़ेगा, तभी स्ट्रेसेस डेवलप होंगे. बॉडी को खींचते लेके जाएंगे तो कोई स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होंगे, लेकिन इधर से खींचा और उधर से पकड़ के रखे तो ही स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. तो यहाँ सिग्मा एक्स बताए तो इधर भी सिग्मा एक्स बताना ही होंगे. सिग्मा वाई दीज आर दी एक्सियल डायरेक्ट स्ट्रेसेस और ये एक्सियल स्ट्रेसेस. ओके. अलॉन्ग विद दिस सिग्मा एक्स सिग्मा वाई देयर इज क्यू शियर स्ट्रेस. तो तीन स्ट्रेसेस जो है ये एक्सटर्नल, तीन फोर्सेस की जगह यहाँ तीन स्ट्रेसेस बोला गया है ना. तो तीन स्ट्रेसेस यहाँ पर एक्सटर्नली अप्लाई की गए. अब इस बॉडी के अंदर एक प्लेन ऐसा रहता है कि जिस पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, और दूसरा प्लेन ऐसा रहता है कि जिस पर मिनिमम स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं. और ये दोनों के बीच में जो भी प्लेन है उस पर इंटरमीडिएट स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, जो अपने काम के लिए अपने को चाहिए मैक्सिमम और मिनिमम, है ना. अब ये मैक्सिमम और मिनिमम जो है स्ट्रेसेस जिस प्लेन पर डेवलप होते हैं वो प्लेन में रिलेशन है 90 डिग्री का. यदि एक्स एक्सिस पे मैक्सिमम है तो वाई एक्सिस पे मिनिमम रहेंगे. बस वही चीज यहां पर बताई गई है. ये फूर गए. अब यहां पर मैंने क्या एज्यूम किया है, दिस इज द प्लेन, ये वाला
दिख रहा है ये, यहां मैं नाम दे देता हूं ए बी सी डी। तो ए बी प्लेन जो है उस पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप हो रहे हैं, एज्यूम किया है सिग्मा n and 1। दिस सिग्मा n1 विल बी मैक्सिमम स्ट्रेस अपने केस में। अब उसका एंगल जो है इस प्लेन का θ1 अपन ने एज्यूम किया है, θ1। θ1 इज द एंगल ऑफ प्लेन ऑन विच मैक्सिमम स्ट्रेसेस आर डेवलप। ओके, अब मैंने आपको बताया है कि मैक्सिमम स्ट्रेसेस जिस प्लेन पर एक्ट होते हैं उस प्लेन को परपेंडिकुलर प्लेन जो रहेगा उस पर मिनिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। तो इस प्लेन को यानी ए बी लाइन को मैंने ए डी या तो बी सी है ना, ये दो लाइन निकाली है जो कि इसको परपेंडिकुलर है, ये परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस पर मैक्सिमम स्ट्रेस डेवलप हो रहा है, दैट इज सिग्मा n1, और इस प्लेन पर मिनिमम डेवलप होगा। यहां पर मैक्सिमम है तो यहां पर मिनिमम, दो प्लेन में परपेंडिकुलर 90 डिग्री एंगल है। ओके, उसका एंगल जो है ये θ2। अब ये θ2 का रिलेशन क्या बन जाएगा, यहां लिख सकते हैं θ2 इक्वल टू 90 प्लस θ1, है ना, ये θ1 और ये है 90, तो θ2 विल बी इक्वल टू 90 डिग्री प्लस θ1। ये अपन एक आराम से देखेंगे। ओके, देन इसके साथ साथ कोई भी बॉडी पर ऐसा एक प्लेन होता है कि जिस पर, अच्छा ये जो स्ट्रेसेस है ये स्ट्रेसेस को बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेसेस। अब ये प्रिंसिपल स्ट्रेस है क्या, द प्लेन, या ऐसा प्लेन कि उस प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस ये जीरो है, इस प्लेन पर शियर स्ट्रेस जीरो नहीं है, सिग्मा टी बताएं। ओके, लेकिन यहां पर देखेंगे तो कोई शियर स्ट्रेस नहीं है, यहां पर भी नहीं है। ऐसे प्लेन कि जिस पर शियर स्ट्रेसेस डेवलप नहीं होते हैं, मीन जीरो शियर स्ट्रेसेस, दैट प्लेन इज कॉल्ड प्रिंसिपल प्लेन। डेफिनेशन में और मैं बताऊंगा। ओके, तो ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, मैक्सिमम मिनिमम। और ऐसा एक प्लेन जिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। शियर स्ट्रेस यहां तो लगा दिया अपन ने, ओके, क्यों, लेकिन ये तो क्यों लगाए हुआ है, उससे भी ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं अप्लाइड फोर्स से, इवन प्रिंसिपल स्ट्रेसेस आल्सो। यहां पर सिग्मा एक्स लगाए, ये मैक्सिमम है, मैंने आपको पहले बता दिया। ये वैल्यू सिग्मा एन की जो है n1, ये सिग्मा एक्स से ज्यादा रहेंगे। ये क्यों अप्लाइड है, और ये जो प्लेन है यहां पर बताया गया है जिस पर स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस जो डेवलप हो रहे हैं वो मैक्सिमम डेवलप हो रहे हैं। अब ये जो प्लेन है जिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस डेवलप हो रहे हैं, वो प्लेन, वो जो प्लेन है मैक्सिमम प्रिंसिपल प्लेन जो है इसको 45 डिग्री एंगल बनाता है, ये यहां पर बताया गया। यू सी, this angle is angle between the plane having maximum stresses, maximum stress इस प्लेन पर एक्ट हो रहे हैं, ये प्लेन है ना, इस प्लेन को ये 45 डिग्री एंगल बनाता है, और ये वैल्यू होती है सिग्मा क्यू मैक्स, ये वैल्यू होती है क्यू मैक्स, मैक्सिमम स्ट्रेसेस। और अब ये एंगल थीटा दिया है,
ओके, उसका एक रिलेशन बन सकता है थीटा थ्री यानी यहां से यहां तक, ये θ1 इस प्लेन तक, बराबर है, इस प्लेन से ये एंगल है 45 डिग्री, तो θ1 प्लस 45 डिग्री यानी ये θ3, ये इक्वेशन यहां पर लिखा है। ओके, जैसे प्रॉब्लम्स वगैरह आएंगे तो उस वक्त ये आइडिया और अच्छे से क्लियर होगी। होप मुझे लगता है ये प्रिलिमिनरी आइडिया जो है ये आपकी क्लियर होंगी। यहाँ मैं रिपीट करने जा रहा हूँ अभी, ये 3 स्ट्रेसेस यहाँ पर लगाए गए, सिग्मा एक्स, सिग्मा वाई, बाद में क्यू, ये 3 लगाए एक्सटर्नल फोर्सेस। अब एक्सटर्नल फोर्सेस ये लगाने के बाद में ऐसा प्लेन देखना है कि जिस पर शियर स्ट्रेसेस 0 हो, शियर स्ट्रेसेस 0, तो ये प्लेन मिल गया। इस प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस 0 है, क्यों नहीं है, लेकिन एक्सियल स्ट्रेस है, तो ये नॉर्मल स्ट्रेस है उसको। ऐसे 2 प्लेन रहते हैं, ये एक और ये दूसरा, और ये 2 प्लेन में रिलेशन क्या है, 90 डिग्री में रहते हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक प्लेन पर मैक्सिमम रहेंगे, दूसरे पे मिनिमम रहेंगे। अपन ने एज्यूम किया है ए बी ये मैक्सिमम स्ट्रेसेस है यहाँ पर, तो इसको मेजर प्रिंसिपल प्लेन बोलेंगे, शियर स्ट्रेसेस 0, इसको मिनिमम बोलेंगे। और दूसरा एक प्लेन होता है जिस पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं, वो प्लेन प्रिंसिपल प्लेन को, मेजर प्रिंसिपल प्लेन जिस पर मैक्सिमम वैल्यू है, ये सिग्मा एन, इस प्लेन को ये 45 डिग्री होता है। ओके, तो अपने को ये वैल्यू जो है सिग्मा एन, सिग्मा n1, सिग्मा n2, क्यू मैक्स, बाद में एंगल्स θ1, θ2, θ3, ये एंगल्स निकालना होता है ताकि प्रॉपर वे से अपन डिजाइन कर सकेंगे कोई भी एलिमेंट को। ओके, थोड़ा समझने में आसानी हो और से मैं थोड़ा इसको डिस्कस करता हूँ। सिग्मा एन नॉर्मल स्ट्रेस, सिग्मा टी टेंजेंशियल स्ट्रेस, या तो फिर उसको शियर स्ट्रेस भी बोल सकते हैं। अपन यहाँ पर टेंजेंशियली बोलेंगे, शियर स्ट्रेस इधर यूज करेंगे। ओके, अब ये दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, तो मैंने इस सेम फिगर यहाँ पे रिप्रोड्यूस की है। ये है नॉर्मल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस उसको परपेंडिकुलर रहेंगे, ये टेंजेंशियल बता दिया, दोनों परपेंडिकुलर। इसी फिगर को ऐसे निकाल लिया है ना, ये जो है उसको ऐसे चेंज किया। यहाँ पर एंगल लिया है विथ रिस्पेक्ट टू नॉर्मल स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस को एंगल फाई ये शो किया गया है। अब ये जो रिजल्टेंट फोर्स है क्यू आर इज इक्वल्स टू, इट इज डायगोनल, मेथड ऑफ रिजोल्यूशन में बताया है इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ये हो जाएगा सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम यूज किया है। ओके, अनदर इक्वेशन tan ऑफ फाई, अगर ये फाई निकालना है तो tan फाई, ये 2 वैल्यूज पता है। ओके, तो ये रहेगा सिग्मा टी डिवाइडेड बाय सिग्मा एन, simple equation we can use for computing resultant force, and angle of that resultant force phi means angle of resultant force with respect to normal stress, normal stress को एंगल है। ओके, ये हो गया। इसके बाद अब यहाँ पर मैंने अभी जो डिस्कस किया है वही चीज़ें ये सेंटेंस फॉर्म में अगर थोड़ा सा बताया जाए और ये अगर पिक्चर आपके सामने रहे तो समझने में आसानी होगी, बाकी कुछ भी नहीं, ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। प्रिंसिपल प्लेन यानी नो शियर स्ट्रेस, जिस प्लेन पर शियर स्ट्रेस 0 वो बोले तो प्रिंसिपल प्लेन। ओके, अब उस प्रिंसिपल प्लेन पर जो स्ट्रेसेस एक्ट होंगे दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल स्ट्रेस। प्रिंसिपल प्लेन पर
जो स्ट्रेस एक्ट होंगे उसको बोला जाता है प्रिंसिपल स्ट्रेस। और प्रिंसिपल प्लेन यानी शियर स्ट्रेस 0, ये प्लेन जो है इस पे शियर स्ट्रेस 0, ये जो है ना ABCD प्लेन, उस पर शियर स्ट्रेसेस नहीं है। अब इसमें से मैंने आपको बताया था कि एक मैक्सिमम रहेगा, दूसरा मिनिमम रहेगा, ये या तो ये। ओके, मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जिस प्लेन पर मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होते हैं उस प्लेन को बोलेंगे मेजर प्रिंसिपल प्लेन। अब सिमिलरली मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, जो भी मैक्सिमम स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो कहां पर होंगे, यहां पर, बराबर है। तो ये मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस मीन्स मैक्सिमम मैग्नीट्यूड ऑफ द स्ट्रेस, जिस स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू रहेंगी वो स्ट्रेस यानी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। और माइनर प्रिंसिपल प्लेन बोले तो कम वाला, ये है ना, ये जो है ये है सिग्मा n1 और ये है सिग्मा n2, बोले तो माइनर प्रिंसिपल स्ट्रेस। उम्मीद है कि आपको ये अभी समझ में आया होगा। ओके, अब मैं यहाँ आपको सभी इक्वेशंस रीड करने जा रहा हूँ। इन इक्वेशन का डेरिवेशन कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, तो डायरेक्टली ये इक्वेशंस आपको याद करना होगा। और कोई भी इक्वेशंस अच्छे से याद अगर करना है तो बेस्ट ऑप्शन है कि आप न्यूमेरिकल्स ज़्यादा से ज़्यादा छुड़ा के देखिए। जैसे ही आप न्यूमेरिकल छुड़ाएंगे उसमें आप इक्वेशन लिखेंगे, उसके बाद इक्वेशन में वैल्यूज़ पुट करेंगे, उसके बाद कैलकुलेटर से वैल्यूज निकालेंगे। अगर वैल्यूज़ गलत आती है तो दोबारा कैलकुलेटर से अपन वो आंसर वेरीफाई करेंगे। उससे अपने जो इक्वेशंस है ये परमानेंट मेमोरी में फिट हो जाते हैं। तो दिस इज द बेटर ऑप्शन टू रिमेंबर एनी इक्वेशंस। ओके, तो हियर वन बाय वन वी विल सी। दो केसेस बताए थे मैंने आपको। अगर 3 स्ट्रेसेस एक्ट हो रहे, सिग्मा x, सिग्मा y और q, तो एक कोई प्लेन दिया है, उस पर नॉर्मल स्ट्रेसेस कितने हैं, फिर टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कितने हैं, टेंजेंशियल यानी शियर स्ट्रेसेस, फिर नॉर्मल और टेंजेंशियल अगर पता है तो ये दोनों का कन्वर्ट करके सिंगल फोर्स दैट इज रिजल्टेंट फोर्स निकालना है। फिर उस रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका एंगल क्या रहेगा विथ रिस्पेक्ट टू सिग्मा n। नॉर्मल स्ट्रेस ऑन ऑब्लिक, फिगर जो पहले बताई थी उस फिगर के रेफरेंस में ही ये सब। नॉर्मल स्ट्रेस का इक्वेशन है सिग्मा x प्लस सिग्मा y बाय 2 प्लस सिग्मा x माइनस सिग्मा y बाय 2 कॉस ऑफ 2 थीटा प्लस q साइन 2 थीटा। सिमिलरली यहाँ पर टेंजेंशियल स्ट्रेस या शियर स्ट्रेस, इसका इक्वेशन है, इसको कोरिलेट किया जा सकता है, यही है। फिर यहाँ पर साइन 2 थीटा है, सेम यहाँ पर साइन है तो यहाँ पे कॉस, जैसे यहाँ कॉस था तो यहाँ पे साइन आ गया, यहाँ पे साइन है तो कॉस और यहाँ पे माइनस साइन। ऐसा एक रिलेट करके आपको ध्यान में रखना है। और खास बात जो है मैंने पहले बताया आपको, सिग्मा x विल बी ग्रेटर दैन सिग्मा y। ये अपना जो भी स्ट्रेसेस दिए है तो सिग्मा x यानी मैक्सिमम वैल्यू जो है फिर वो प्लस रहे या माइनस रहे। ओके, तो न्यूमेरिकल वैल्यू जो भी है एक फिगर, उसके जिसकी वैल्यू ज़्यादा है दैट वुड बी सिग्मा x। ओके, उसमें निगेटिव पॉजिटिव नहीं रखना है। और ये इक्वेशंस ऑपरेट करते समय यदि सिग्मा y नहीं दिया है, अगर एक ही स्ट्रेस अगर दिया है तो नेचुरली वी हैव टू टेक सिग्मा x, दूसरी सिग्मा y, तो सिग्मा y 0 हो जाएंगी। अगर शियर स्ट्रेस नहीं दिया है तो q की वैल्यू 0 पुट करेंगे यहाँ पर, बराबर है। अब ये दो वैल्यूज निकलने के बाद इनका रिजल्टेंट फोर्स, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स, दीज टू फोर्सेस आर एक्टिंग म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, तो ये अपना जो है समेशन एफ एक्स स्क्वायर प्लस समेशन एफ वाई स्क्वायर अंडर रूट, वो सेम इक्वेशन है। रिजल्टेंट इज इक्वल टू सिग्मा एन स्क्वायर प्लस सिग्मा टी स्क्वायर। हो गया। अब निकालना है एंगल ऑफ रिजल्टेंट फोर्स, और we say it is obliquity and it is with respect to normal stress में सिग्मा n। और इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में दिखाया है अपन ने
कि एक्स एक्सिस से एंगल गिनते हैं अपन, ओके। तो ये रिजल्टेंट फोर्स का एंगल जो है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस रहेगा, इसलिए यहाँ पर क्या था, सिग्मा वाई डिवाइडेड बाय सिग्मा एक्स था, है ना। तो एक्स एक्सिस, एक्स नीचे था, तो यहाँ पे ये सिग्मा टी बाय सिग्मा एन इज इक्वल टू टैन थीटा। तो अगर फाई की वैल्यू निकालना है तो नेचुरली टैन इनवर्स करना होगा, तो सेम वैल्यू इक्वेशन मैंने यहाँ पे रिप्रोड्यूस किया है, ओके। तो ये जो इक्वेशंस है, ये जो डिफाइंड प्लेन है, ऐसा प्लेन कि जिसका एंगल पता है, उस पर क्या स्ट्रेसेस डेवलप होंगे वो निकालना है, ओके। लेकिन अब ये दूसरी जो केस है, ये प्रिंसिपल स्ट्रेस की है, प्रिंसिपल प्लेन एंड प्रिंसिपल स्ट्रेस। यहाँ पर जो प्लेन है ऑब्लिक, उसका एंगल अपने को पता नहीं है, अपने को वो प्लेन ऐसा चूज करना है कि जहां पर शियर स्ट्रेसेस जीरो रहेंगे। अगर शियर स्ट्रेसेस जीरो रहते हैं तो दैट प्लेन वी कॉल प्रिंसिपल प्लेन, जिस पर सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस रहेंगे। अब यहां पे क्या है, शियर स्ट्रेस भी डेवलप हो रहे हैं, टैन थीटा, ये सिग्मा टी, है ना। तो ये इस प्लेन पर नॉर्मल और शियर ये दोनों डेवलप होंगे, क्योंकि प्लेन जो है ऑब्लिक जो है ये डिफाइन है, अपन ने एक एंगल चूज कर लिया है, लेकिन यहां पर वो नहीं रहेगा। ये बेसिक डिफरेंस है। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन, सबसे पहली चीज फिर होंगी कि ऐसा प्लेन कि जिसका एंगल निकालना होगा, उस प्लेन पर शियर स्ट्रेसेस जीरो रहेंगे, तो उसका एंगल कैसे निकालेंगे। लोकेशन ऑफ प्रिंसिपल प्लेन θ1 tan θ2 tan θ1 is equals to twice q divided by sigma x minus sigma y. Here it is minus sign, ओके। और अब θ2 आपको पहले बताया मैंने कि दो प्लेन्स रहते हैं, एक पर मैक्सिमम दूसरे पे मिनिमम, ओके। ये दोनों प्लेन पे शियर स्ट्रेसेस नहीं रहेंगे, और ये मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस जहां पर एक्ट हो रहे हैं दो प्लेन, ये दोनों प्लेन म्यूचुअली परपेंडिकुलर रहते हैं, दोनों एक में एक को परपेंडिकुलर रहेंगे, एक्स और वाई एक्सिस के जैसे। सो यहां पर दूसरा प्लेन का एंगल क्या होगा, 90 ऐड करना पड़ेगा। पहले θ1 निकालेंगे अपन, θ1 बोले तो एंगल ऑफ मेजर प्रिंसिपल प्लेन, जिसपे ज्यादा स्ट्रेसेस, और ये मिनिमम वाला रहेगा, तो मिनिमम का निकालना है तो जस्ट 90 जोड़ना है। देन मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना है। अभी वो प्लेन तो पता चल गया है, एंगल उसका बराबर है, एंगल पता हो गया है। अब निकालेंगे मेजर और माइनर। अब यहां पर ये दो इक्वेशन लिखे गए हैं, या तो यहां पर एक लिख सकते हैं n2 एंड माइनस, एक ही इक्वेशन है, सिर्फ प्लस अगर लेते हैं तो n1 और n2 निकालना है तो यहाँ पे माइनस। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे बाजू में लिखा है, दूसरा इक्वेशन लिखा हुआ है, ओके। तो एक ही इक्वेशन है, वो रिपीट ही है, वो सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई बाय 2 प्लस अंडर रूट सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई बाय 2 स्क्वेयर प्लस सिग्मा प्लस क्यू स्क्वेयर, ओके। इससे निकल जाएगा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, कितने ज्यादा से ज्यादा स्ट्रेस एक्ट हो रही है, वो भी नॉर्मल रहेंगे, प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में रहेंगे, क्योंकि टेंजेंशियल स्ट्रेस बोले तो शियर स्ट्रेस तो जीरो ही है। माइनर निकालना है तो इसी इक्वेशन में सिर्फ यहाँ पे निगेटिव साइन पुट करना है, ओके। अब सवाल रहेगा कि ये तो ठीक है, आपने मेजर नॉर्मल स्ट्रेसेस निकाल लिए, परपेंडिकुलर प्लेन को परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो स्ट्रेसेस लग रहे वो तो निकाल लिए अपन ने, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम निकाल लिए। अभी उस बॉडी के अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने डेवलप होंगे, ओके। शियर स्ट्रेस तो डेवलप होंगे, लेकिन ये दो प्लेन पे नहीं होंगे। अब तीसरा एक प्लेन रहेगा जहां पर मैक्सिमम शियर स्ट्रेसेस डेवलप होंगे। अपने को मैक्सिमम वैल्यू चाहिए, क्योंकि कोई भी डिजाइन अगर करते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेसेस कितने एक्ट हो रहे हैं ये अगर पता चल जाए तो सिंपल हो जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू पी बाय ए। अगर सिग्मा की वैल्यू अगर पता चल गई और कितना फोर्स आने वाला है पी की वैल्यू, तो एरिया निकाल सकते हैं, उतना क्रॉस सेक्शनल एरिया दे दो ताकि वो एलिमेंट जो है ये सेफ रहेगा, ओके। सो हियर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इट इज इक्वल्स टू क्यू मैक्स
एंड सिग्मा n1 माइनस सिग्मा n2 डिवाइडेड बाय 2। बस सिंपल, ये इक्वेशन से अपने को मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितने हैं वो निकल जाएंगे। अब ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कि एंगल क्या रहेगा उस प्लेन का, ये मैंने अभी आपको बताया था। जो भी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस का प्लेन है, मेजर प्रिंसिपल प्लेन जहाँ पर सिग्मा n1 एक्ट हो रहा है, उस प्लेन को ये जो प्लेन है ये 45 डिग्री एंगल बनाता है। ये अपन देख चुके हैं, बराबर है। हाँ, तो इसका वैल्यू अगर निकालना है तो सिंपली वी हैव टू यूज हियर, I can say it is sigma 3, it will be equals to theta 1 plus 45। ये अपन देख चुके हैं ये एंगल, और इसको 45 डिग्री ये एंगल रहेगा। ये मैं आपको स्केच से समझा चुका हूँ। फिर भी अपन एक प्रॉब्लम जब लेंगे तब ये वैल्यूज जो है ये मैं वहाँ पे पुट करके सिर्फ ये बता दूंगा ये सभी। ओके, नोट, टेंसाइल स्ट्रेस वी कंसीडर पॉजिटिव। अगर यहाँ पर लिखा है तो कॉम्प्रेसिव लिखने की जरूरत नहीं है, कॉम्प्रेसिव निगेटिव। ओके, सेकंड वन, प्लेन ऑफ क्यू मैक्स इज इंक्लाइन एट 45 डिग्री विथ रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल प्लेन्स। अब यहाँ पे मैंने प्रिंसिपल प्लेन्स लिखे हैं। ओके, इसका मतलब दोनों भी प्लेन को परपेंडिकुलर 45 डिग्री रहेगा वो, तो मेजर के लिए निकाल ली, दैट इज सफिशिएंट। अगर माइनर के लिए निकालना है, माइनर को कितना होगा, तो माइनर की जो वैल्यू है थीटा 2 उसमें 45 डिग्री ऐड कर दो। यहाँ थीटा 1 ऐड कर दिए, और दूसरा जो प्लेन है ये थीटा 2 है, ये माइनर वाला। ओके, माइनर, इसका एंगल यहाँ पे मैंने बताया है थीटा 2। ओके, ये थीटा 2, तो इसमें और 45 डिग्री जोड़ दो, तो ये थीटा 4 बोल सकते हैं अपन। ओके, सो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट। तो क्योंकि ये मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो एक्ट होते हैं वो भी दो प्लेन होते हैं। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस जो है ये एक्चुअली वी हैव टू फाइंड ओनली इज थीटा 1, लेकिन ये भी निकालना है तो इसको ये कर सकते हैं। तीसरा है एंगल ऑफ ऑब्लिक विथ रिस्पेक्ट टू मेजर प्रिंसिपल प्लेन। ये जो है ये कॉमन नोट है, ये जो है थर्ड वाली ये है इसके संदर्भ में। मैंने आपको बता दिया है कि जो भी एंगल गिनना है ये मेजर प्रिंसिपल प्लेन जो है या मैक्सिमम स्ट्रेसेस जिस प्लेन पर है उस प्लेन से वो एंगल गिनना है। जैसे न्यूमेरिकल लेंगे तो न्यूमेरिकल में वो समझ में आ जाएगा। ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दीज इक्वेशंस। मैं यहाँ से हट जाता हूँ तो आप ये नोट कर सकेंगे। आप पॉज कीजिए और नोट कीजिए।